Good morning, one and all. Today our topic is kinds of sentences, मीन्स वाक्य के प्रकार। इंग्लिश के अंदर हम कई प्रकार से वाक्य को बना सकते हैं। तो बेसिकली जो इसके सेंटेंस के टाइप्स हैं, जो प्रकार हैं, वो देयर आर 4 काइंड्स। नंबर 1 असर्टिव और डेक्लेरेटिव sentences. Number 2 interrogative sentences. Number 3 imperative sentences. Number 4 exclamatory sentences. So basically इंग्लिश के अंदर हम 4 प्रकार के वाक्य को बनाते हैं। Number 1 as you know assertive sentences और declarative sentences. Number 2 interrogative sentences. Number 3 imperative sentences and number 4 exclamatory sentences. Let's try to understand first of all what kind of sentences are assertive और declarative sentences. इस प्रकार के वाक्य को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। As you see, number 1 affirmative sentences, जिसे हम हिंदी में सकारात्मक वाक्य नाम से भी जानते हैं। इसे सिंपल और साधारण वाक्य बनाते हैं, जैसे राम इज ए गुड बॉय, एक सिंपल वाक्य है। नंबर 2 जो असर्टिव प्रकार हो सकता है वो नेगेटिव सेंटेंसेस है। इस तरह के वाक्य के अंदर हम वाक्य को नेगेटिव बनाते हैं। For example, Ram is not good boy. So both kind of sentence, affirmative, negative kind of sentences are called in English assertive sentences. हम assertive sentences के अंदर 2 प्रकार के वाक्य बना सकते हैं। It may be ये पॉजिटिव हो सकता है, affirmative भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि हमें डिफरेंट वाक्य के प्रकार को समझने की आवश्यकता क्यों होती है। तो समय और परिस्थिति के हिसाब से हमें डिफरेंट काइंड के वाक्य को बनाना पड़ता है। कभी हमें वाक्य को पॉजिटिव बनाना पड़ता है, कभी नेगेटिव बनाना पड़ता है और कभी किसी से कोई सवाल पूछने के लिए हमें उस वाक्य को इंट्रोगेटिव बनाना पड़ता है। तो लेट्स सी सेकंड टाइप सेंटेंसेस आर कॉल्ड इन इंग्लिश इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मींस प्रश्नवाचक वाक्य। जब किसी से बात करते हैं तो हमें कई बार उससे सवाल ही पूछने पड़ते हैं। तो इसके अंदर जो इंटरव्यू सेंटेंस के अंदर जो इसका फर्स्ट पार्ट है डेट से एस नो टाइप क्वेश्चंस, यानी ऐसे सवाल जिसका उत्तर हाँ या ना में आता है उसे हम एस नो टाइप क्वेश्चंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल वेरी सिंपल यू सी इज राम गुड बॉय। इस वाक्य के अंदर सवाल पूछा गया है क्या राम एक अच्छा लड़का है। तो आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप उसका उत्तर यस में देंगे या फिर आप उसका उत्तर नो में देंगे। इस प्रकार के वाक्य को बनाना बहुत आसान होता है। इसके अंदर जो हमारी सहायक क्रिया होती है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है, इसे हम फर्स्ट में यूज कर लेते हैं। और जो हमारे हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है इस बात में ध्यान रखें कि अगर कभी भी वाक्य के पहले बिफोर किसी सेंटेंस के पहले क्या से कोई वाक्य शुरू होता है तो उसे हमेशा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया जाता है। उसकी हेल्पिंग वर्ब यूज करके अलग अलग टेंस की हम उसे एसो टाइप क्वेश्चन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम एसो टाइप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसको यहाँ बनाने का बहुत आसान तरीका है। हमने सिर्फ यहाँ पर इसको एच को इस सब्जेक्ट के आगे लगा दिया तो ये एस नो टाइप क्वेश्चन बन जाता है। नंबर जो सेकंड प्रकार है हमारा इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस वेरी सिंपल। इंट्रोगेटिव तो पहले था, इसमें नॉट और अप्लाई करते हैं तो ये हमारा बन जाता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। मींस हम किसी भी वाक्य को पॉजिटिव बना सकते हैं, नेगेटिव बना सकते हैं, सिंपल एसो टाइप क्वेश्चन बना सकते हैं और इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी बना सकते हैं। और नंबर 3rd टाइप जो है हमारा क्वेश्चन बनाने का डेट से WH वर्ड क्वेश्चन। ये बहुत पॉपुलर है क्योंकि एग्जाम के अंदर सारे के सारे जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो WH वर्ड क्वेश्चन बेस ही होते हैं। ये WH वर्ड क्वेश्चन क्या होते हैं थोड़ा समझ लेते हैं इसको। WH वर्ड क्वेश्चन आर दोज which start with WH word. For example, what, why, when, which, where. There are too many WH words. WH word family we can say. ये पूरा परिवार है, इससे हम क्वेश्चंस बना सकते हैं। अब इसमें किस प्रकार के सवाल बनते हैं ये भी हमें समझ लेना चाहिए। जब किसी हिंदी वाक्य के बीच में मिडल क्या, कहाँ, कौन, कैसे इस तरह के शब्द आते हैं तो उसे हमें WH word से स्टार्ट करना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल में देखें, राम एक अच्छा लड़का क्यों है, तो क्यों वाक्य के बीच में आया इसलिए इसे हमने WH word से पहले स्टार्ट किया। अब इस एसो टाइप क्वेश्चंस में और WH word क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि यदि कोई सेंटेंस क्या से स्टार्ट होता है डायरेक्टली तो उसे हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं।
इस तरह के वाक्य के अंदर इसमें भी हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट है, लेकिन क्योंकि वाक्य के बीच में क्या, कहाँ, कौन, कैसे, ये सब आने पर उसे हम डबल वर्ड से स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार से आप देखें कि मैंने एक ही सेंटेंस को 5 काइंड से डेवलप कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि हमें अलग अलग समय पे अलग अलग परिस्थिति के अनुसार सेंटेंस को पॉजिटिव या प्रश्नवाचक या नेगेटिव बनाना पड़ता है, डबल वर्ड भी बनाना पड़ता है सवाल पूछने के लिए। तो आप पहला वाक्य देखें, राम इज गुड बॉय, ये सिंपल वाक्य है। इसे आप नेगेटिव कैसे बनाएंगे, इसके अंदर सिर्फ नोट लगा दें। इसे आप इंट्रोगेटिव कैसे बनाएंगे, एसो टाइप, आपकी जो हेल्पिंग वर्ब है उसे हम सब्जेक्ट के पहले यूज कर लें। इस तरह से हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे बनाएं, इंट्रोगेटिव तो हमारा बना हुआ ही था, सिर्फ यहाँ पर आफ्टर सब्जेक्ट हम नोट अप्लाई कर दें। हम इसे इस तरह से बना सकते हैं, इजंट राम गुड बॉय। एंड डब्ल्यूएच वर्ड्स वेरी सिंपल, जो हमारा एसोनल क्वेश्चन है उसके पहले बिफोर हम डब्ल्यूएच वर्ड अप्लाई कर दें। इस प्रकार से हम एक सेंटेंस को 5 टाइप से मॉडिफाई कर सकते हैं। अब एक सेंटेंस बना के देखिए, ही आउट ऑफ भिलवाड़ा, ये हमारा पहला सेंटेंस है। अब हम इसको नेगेटिव बनाते हैं तो क्या हो जाएगा, ही नॉट आउट ऑफ भिलवाड़ा। तीसरा बनाना हमें, क्या वो भिलवाड़ा के बाहर है, इज ही आउट ऑफ भिलवाड़ा। और ये बनाना हो इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इज ही नॉट आउट ऑफ भिलवाड़ा। और डब्ल्यूएच वर्ड बनाना हो तो हम क्या करेंगे, उसके पहले डब्ल्यूएच वर्ड लगा देंगे, व्हाई इज ही आउट ऑफ भिलवाड़ा। इस प्रकार से घर में प्रैक्टिस करें, बहुत सारे सेंटेंस आप सोचें और फिर उसको इस तरह से 5 काइंड्स के अंदर मॉडिफाई करें। इसे एक सेंटेंस मैं आपको देता हूं प्रैक्टिस के तौर पे, राम इज माय बेस्ट फ्रेंड। इसको आप 5 काइंड्स से मॉडिफाई करने का प्रयास करें। इस तरह से बहुत सारे सेंटेंस सेलेक्ट कर लें, खुद उस सेंटेंस फर्स्ट ले लें और फिर उसको नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, डबल वर्ड में चेंज करें तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। और इस प्रकार से 2 प्रकार के जो वाक्य इंग्लिश के अंदर है, असर्टिव और इंट्रोगेटिव, इसे बनाना आसानी से सीख जाएंगे और उसका यूज भी कर पाएंगे, चाहे वो आप बोलते समय करें, चाहे आप लिखते समय करें। जैसा कि हमने देखा कि जो हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, उसके बाद थर्ड काइंड के सेंटेंस होते हैं, वो इंग्लिश में इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेस आर दोज काइंड ऑफ सेंटेंस जिसके अंदर कमांड, ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, इस प्रकार के सेंस होते हैं, उसे हम इंग्लिश के अंदर इंपरेटिव सेंटेंसेस के नाम से जानते हैं, इंपरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस की ये विशेषता होती है कि इस प्रकार के वाक्य को हम इंग्लिश के अंदर डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट और हम आज सीखें, और इस तरह से हम हजारों सेंटेंस आज डेवलप करना सीखें कि किस प्रकार से हम आज से ही इंग्लिश बोलने की और छोटे वाक्य बनाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं और शुरुआत कर सकते हैं। तो कितना सिंपल है कि डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लें और आपका जो भी ऑब्जेक्ट है व्हाटएवर वो आ जाता है और आपका वाक्य बन जाता है। मींस छोटे छोटे से वाक्य बनाने की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हम देखें, डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से एक सेंटेंस बनाया हमने, ओपन द डोर, बन गया। इस तरह से जो भी आपके दिमाग में आता है, जैसे थिंक पॉजिटिव, उसको हम आज एक सेंटेंस का रूप दें, यानी सीधा हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मींस एक्शन से स्टार्ट करें और जो भी हम वाक्य बनाना चाहते हैं उसको बना लें। फॉर एग्जाम्पल, आपने क्लास में बहुत सारे सेंटेंस सुने होंगे, पे अटेंशन, प्लीज, ओपन योर बुक, गेट आउट, सिट डाउन, हेल्प मी, गिव मी योर पेन। इस तरह से देखा आपने कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से भी डायरेक्ट स्टार्ट करके हम हजारों वाक्य को बना सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, और हमें बनाना चाहिए और हमें ऐसे प्रैक्टिस करना चाहिए। जो भी वाक्य आपके दिमाग में आ रहा है उसे हम डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से डेवलप कर लें, उसको हम बना लें। इस प्रकार से आपके हजारों वाक्य आपके सामने बन जाएंगे। जैसे स्टे एट होम, स्टे एट होम। ओके, नो, अगर आपको किसी को एडवाइस देनी हो या उसे कुछ काम करने के लिए मना करना हो तो क्या करें, उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले हम सिंपली डोंट अप्लाई करें, तो आपका वाक्य नेगेटिव, आपका वाक्य के अंदर एक एडवाइस का सेंस भी आ सकता है और आप उसको एक ऑर्डर भी दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, डोंट ओपन द डोर, कि आपको दरवाजा नहीं खोलना है, तो आप उसको मना कर रहे हो। तो किसी भी काम को मत करो कहना हो किसी को, तो उसे स्टार्ट करने के लिए हम क्या करें, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले डोंट लगाएं। जैसे डोंट ड्राइव फास्ट, डोंट टच माय थिंग्स, ओके, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट माइंड। इस तरह से भी हम बहुत सारे सेंटेंस को बना सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं। सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले हमें डोंट लगाना है और ये कहना है कि काम आप मत करिए।
इसी प्रकार से अगर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले प्लीज लगा देते हैं तो हमारा सेंटेंस एक रिक्वेस्ट का सेंस आ जाता है और इस प्रकार से भी हम सेंटेंस डेवलप कर सकते हैं। वैसे भी देखें तो हमारे इंग्लिश के अंदर दो वर्ड्स बहुत फेमस हैं, प्लीज और थैंक यू। तो एक तो आप सिंपल से कहते हैं ओपन द डोर, शायद वो आपकी बात को इग्नोर कर दे, वो आपकी बात को नहीं माने, लेकिन आप कहते हैं प्लीज ओपन द डोर, तो आपकी बात को 100% वो फोकस करेगा और आपके रिक्वेस्ट को भी मानेगा। इस प्रकार से आप सेंटेंस को मोर प्रोडक्ट बनाने के लिए उस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले प्लीज अप्लाई करें। ओके, तो आपकी बात के अंदर मोर वेटेज होगा और वो सामने वाला जो भी बंदा है वो आपकी बात को फोकस करेगा। इस प्रकार से हम बहुत सारे सेंटेंस आज से डेवलप कर लें। और देखिए एक सिंपल सेंटेंस दिया हमने, ओपन द डोर, उसी का नेगेटिव बनाया तो डोंट ओपन द डोर, और उसी को अगर हमने रिक्वेस्ट का सेंस दिया तो प्लीज ओपन द डोर। इस प्रकार से वाक्य खुद सोचें और इस तरह से बनाने की शुरुआत करें। इस प्रकार के वाक्य जिस तरह जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से, डोंट से, प्लीज से स्टार्ट होते हैं उसे हम इंग्लिश के अंदर इंपरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। नेक्स्ट, फोर्थ काइंड ऑफ सेंटेंस दैट्स इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसके अंदर देखा होगा आपने, हमें अचानक से सरप्राइज होता है कि चीज को देख के, या वंडर होता है, जैसे आपने रेनबो देखा, व्हाट अ ब्यूटीफुल द रेनबो इज, तो एक बार सरप्राइज का सेंस आया। इस तरह से कोई चीज से जॉय होती है, खुशी होती है, हुर्रा, विश करते हैं किसी को, मे गॉड ब्लेस यू, मे यू लिव लॉन्ग लाइफ। सैडनेस, कभी कोई दुख भी होता है, माय गॉड, ओ सिट, इस तरह से जो हम यूज करते हैं वर्ड्स, तो उसे हम इंग्लिश के अंदर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। एक्सक्लेमेटरी चिन्ह होता है, मार्क होता है जो आपकी जानकारी में है, उससे आप देखें, इसे अप्लाई करें तो आप समझ जाएंगे इस प्रकार का जो वाक्य होता है उसे हम इंग्लिश के अंदर एक्सक्लेमेटरी वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जांपल, व्हाट अ ब्यूटीफुल द ताज इज, इसके अंदर जैसे आप देखा आपके अंदर एक सरप्राइज, एक जॉय, एक वंडर वाली फीलिंग आती है, तो उसे हम इंग्लिश के अंदर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के रूप में जानते हैं। तो अभी तक आपने देखा कि हम वाक्य के हमारे 4 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 हमारा जो प्रकार होता है सेंटेंस का, दैट्स असर्टिव, इसके अंदर हम 2 प्रकार के वाक्य बना सकते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव। नंबर 2 जो सेंटेंस हमने काइंड देखा, प्रकार देखा वाक्य का, वो था इंट्रोगेटिव। इसके अंदर हम 3 प्रकार के वाक्य बना सकते हैं, एक्सोटाइप क्वेश्चंस, इंट्रोगेटिव नेगेटिव क्वेश्चंस एंड WH1 क्वेश्चंस, जैसे कि हमने प्रैक्टिस भी की। नेक्स्ट जो प्रकार है हमारा, दैट्स से इंपरेटिव सेंटेंसेस। इंपरेटिव सेंटेंस आर दोज जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट करें, जो भी आप कहना चाहते हैं डायरेक्ट उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले डोंट लगा दें, किसी काम को नहीं करने के लिए, मना करने के लिए, और अगर किसी वाक्य को पोलाइट बनाना हो, रिक्वेस्ट करनी हो, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले प्लीज अप्लाई करें। इस प्रकार से आपके इंपरेटिव सेंटेंस बन जाते हैं, इसकी आप प्रैक्टिस करें। एंड 4 काइंड ऑफ सेंटेंस, जैसे कि अभी हमने देखा, दैट्स से एक्सक्लेमेटरी काइंड ऑफ सेंटेंसेस, इसके अंदर कोई ना कोई सरप्राइज है, वंडर है, फीलिंग ऑफ जॉय है, इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं हम उसे इंग्लिश के अंदर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहते हैं। थैंक यू वेरी मच।